नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। ठंड के समय प्रदूषण, गर्मी में जल संकट और बारिश में बाढ़, ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हर साल जनता को दो चार होना ही पड़ता है। इन्हीं मुद्दों पर हर सीजन में सियासत भी खूब दिखाई देती है, आवाज सुनाई देती है। दिल्ली सरकार को ही देख लीजिए, प्रदूषण के लिए हरियाणा पर ठीकरा, जल संकट के लिए भी हरियाणा ही जिम्मेदार, और अब यमुना में बढ़ते जल स्तर के लिए भी केजरीवाल ने हरियाणा को ही कोसना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल की ओर से बकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी गई, पत्र लिखा गया। केजरीवाल का कहना है कि यमुना में बढ़ते जलस्तर के लिए हरियाणा ही जिम्मेदार है, क्योंकि हथनी कुंड से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा। जबकि हरियाणा सरकार केजरीवाल पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगा रही है। सच ये भी है, ऐसा नहीं है कि यमुना के उफान से दिल्ली परेशान नहीं है या है। यमुना से सटे हरियाणा के तमाम इलाके भी प्रभावित हैं। सैकड़ों जगह लोग परेशान हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा है। हजारों एकड़ फसल जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। तो ठीक जितना दिल्ली परेशान है, उतना ही हरियाणा और हरियाणा का ग्रामीण अंचल खासतौर से और ज्यादा परेशान दिखाई दिया। लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जिस पर कोई वश नहीं। केजरीवाल ने बकायदा अमित शाह को कल पत्र लिखा और पत्र लिखकर यह कहा कि हथनीकुंड बैराज से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि हरियाणा की तरफ से कहा गया कि पानी की मात्रा तय नहीं की जा सकती। फिलहाल जो स्थिति है वहां पर बाढ़ की स्थिति है और हरियाणा के ऊपर हथनीकुंड बैराज पर वैसे ही ज्यादा दबाव है। पीछे से पानी लगातार आ रहा, जो कि हिमाचल से, पंजाब से भी पानी आने की बात कही जा रही है। और इन तर्कों के आधार पर हरियाणा ने कहा कि कम से कम ऐसे मौके पर भ्रम फैलाने की कोशिश केजरीवाल ना करे। लेकिन केजरीवाल, जो कि अपनी मजी हुई राजनीति के लिए जाने जाते हैं और कोसने में माहिर हैं, उन्होंने फौरन हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया कि हरियाणा की तरफ से जानबूझकर ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा, इसकी वजह से दिल्ली डूब रही है। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बराज है, जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेज़ी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। थोड़ी देर पहले अभी गजेंद्र शेखावत जी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि वो तो केवल बराज है, उसके पीछे कोई रिजर्वायर नहीं है, तो वहाँ पानी को रोकने की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जो है ना, उनकी अज्ञानता को प्रकट है और गैर जिम्मेदाराना जाती है। जो हथनीकुंड बैराज है वो केवल पानी के बंटवारे के लिए है। मतलब जब सामान्य परिस्थितियाँ होती है तब यूपी का कितना पानी है, हरियाणा का कितना है, उसको बांटने का काम करता है, और आगे यमुना में कितना पानी छोड़ना दिल्ली के लिए वो बीच में शामिल है। तो उसमें पानी छोड़ते हो तो उसके लिए सामान्य परिस्थितियों के लिए। और अगर फ्लड आता है तो उसमें पहले हमारा ये था कि 70,000 पानी आने के बाद हम उसको पानी को छोड़ देते थे नीचे, फ्लड के जो गेट थे वो खोल देते थे। लेकिन अभी हमने कुछ थोड़ी और अच्छी व्यवस्था करी, तो हम 1 लाख के बाद खोलते हैं। पहले 70,000 पे खोलते थे, 1 लाख के बाद खोलते हैं। तो अगर 1 लाख फ्लड होता है तो उसके बाद गेट नीचे खोल देते हैं। वहां पानी रोकने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। ये जो शब्द है कि हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां मापने का एक सिस्टम है। उस पानी का पता चलता है कि कितने क्यूसिक पानी है, बस केवल इतना ही है, क्योंकि उसके पहले भी कहीं मापने की जगह नहीं, उससे नीचे भी कहीं मापने की जगह नहीं है। तो वहां से ये होता है पानी क्रॉस करता है। सही शब्द ये होना चाहिए कि भाई जो हथनीकुंड से इतना पानी क्रॉस किया, अभी इतने क्यूसिक पानी क्रॉस किया, ना कि छोड़ने जैसी कोई स्थिति नहीं है, ना ही वहां को पानी रोकने की कोई जगह, ना ही वहां पानी रुकता है। अरविंद केजरीवाल केवल झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। आज वो बताएं कि मैंने अभी एक वीडियो जारी किया है जो मेरे फेसबुक पे भी है, मेरे ट्विटर पे भी है, कि आईटीओ में कितना पानी है। वो 3.25 क्यूसिक पानी हमने छोड़ा है। वो ये कहते हैं कि हरियाणा ने 10 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया। एक तो हरियाणा पानी कहीं बना नहीं रहा,
हिमाचल से पानी आ रहा है, पहाड़ों से पानी आ रहा है, वो एक फ्लो में आगे जाएगा, और जो दिल्ली में पानी जा रहा है वो बाद में तो हरियाणा में आ रहा है, पलवल और फरीदाबाद की बेल्ट में, वो दिल्ली को क्रॉस करता हुआ हमारे यहाँ आ रहा है और बाद में वो यूपी चला जाता है। तो एक तो हम कहीं पानी नहीं बना रहे हैं, वो केवल झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है अब लोगों ने ऐसा व्यक्ति चुना है, अब इस पे भी मैं क्या कहूंगा, परंतु वो बताएं 10 लाख, आपको ही मुझे लगता है क्वेश्चन करना चाहिए, या आपको या आपके चैनल को, कि जी अगर 10 लाख क्यूसेक पानी होता, किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट ले लीजिए पहले, वो बताएगा कि तब कहां पानी की मारक क्षमता होती। वो केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। हो गई है। हालांकि केजरीवाल ने चिट्ठी लिखने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका अंदाज थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई दिया। उनको एहसास हुआ कि शायद गलती हो गई और उन्होंने फिर दो नाम लिए कि इन लोगों ने मुझे सूचना दी और ऐसा पता चला है कि वो डैम नहीं है, वो कि बराज है और वहां पर सिर्फ पानी का बंटवारा होता है, और जो पानी वहां से छोड़ा जा रहा उसकी मात्रा को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाया था, उस आरोप पर भी कुछ ज्यादा वो तर्क दे नहीं पाए। लेकिन अब चूंकि सियासत आगे बढ़ चुकी थी तो फौरन बीजेपी की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो हरियाणा ने जवाब दिया कि हां, जो आरोप उनके हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे बाकी अन्य मामलों में व्यक्तिगत तौर पर या फिर राज्यों पर आरोप लगाते रहते हैं। इस वक्त में भी वो भ्रम फैला रहे। जो पानी जा रहा वो वापस लौटकर फिर से हरियाणा की सीमा में आ रहा और फिर आगे यूपी की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन बीच में दिल्ली का जो एरिया पड़ता है वहां पर उसका थोड़ा प्रभाव तो जरूर दिखाई देगा। लेकिन अब चूंकि दिल्ली वर्सेस हरियाणा हो गया, दिल्ली में हरियाणा के हिलाल इस वक्त मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने बिना जाने बिना सोचे खुद उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे पता नहीं था। तो आरोप जो उन्होंने लगा दिया उस पर अब बीजेपी हमलावर है, और यह भी कहते हुए कि हमारे यहां कोई पानी बन नहीं रहा, बल्कि हिमाचल से पहाड़ों से जो पानी आ रहा है उसका फोर्स हरियाणा भी झेल रहा, और वहां पर फिर वो पानी का जो बंटवारा है उसी आधार पर, चूंकि जो पहले सीमा थी उसको अब बढ़ाया गया है और 1 लाख क्यूसेक होने के बाद उस पर आगे अगर पानी बढ़ता है तो फिर उसे आगे के लिए रिलीज करना ही पड़ता है। उसको अगर रोका जाएगा तो उसका नुकसान और ज्यादा हो जाएगा या फिर उसमें दबाव के चलते टूट भी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक टूट बहुत ज्यादा। बहरहाल अब मैं तो पूछूंगा, मैं सवाल यह है कि यमुना में जल स्तर बढ़ने के लिए क्या वाकई हरियाणा सरकार जिम्मेदार है? प्रदूषण, जल संकट और अब बाढ़, दूसरों पर आरोप बार बार क्यों दिल्ली की तरफ से लगा दिया जाता है? हर बार ब्लेम गेम सिर्फ सियासत चमकाना ये मकसद होता है क्या? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वंदना पोपली हैं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, बहुत स्वागत है वंदना आपका। नलिन हुड्डा है हमारे साथ जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है नलिन आपका। केसी भाटिया हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है भाटिया साहब आपका। ओंकार सिंह है इनेलो प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ओंकार सिंह साहब आपका। और साथ में संदीप नस्यर हैं एडवोकेट, आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है संदीप नस्यर आपका भी। संदीप जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हर बार बिना जाने, मतलब पराली प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है, उसके बाद अब बाढ़ के लिए भी हरियाणा जिम्मेदार, हरियाणा के ही सपूत है, लेकिन बिना जाने उन्होंने पत्र लिख दिया। यह तो ऐसी तस्वीर है कि अगर हरियाणा कहे कि नहीं हिमाचल पर हम आरोप लगाएंगे तो हिमाचल क्या रोक लेगा पानी? क्या पहाड़ से पानी क्या आना बंद हो जाएगा? मेरे को ऐसा लगता है शायद आपने वो पत्र पढ़ा नहीं। उस पत्र में किसी पे आरोप नहीं है। उस पत्र में और बेहतर मैनेजमेंट के साथ वो पानी कैसे छोड़ा जाए, उस पे दिल्ली का पे असर कम से कम हो, ऐसा अनुरोध किया गया देश के गृह मंत्री। और एक चीज समझनी पड़ेगी, ये पानी हथनी कुंड बैराज से जब चलता है उसके बाद दिल्ली के बीच में से यमुना जा रही है, बाकी किसी बड़े शहर के बीच में से यमुना नहीं जा रही है, क्योंकि दिल्ली के बीचों बीच से यमुना क्रॉस होती है। और दिल्ली एक बड़ा शहर है और दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और बाकी सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे सबको मिलजुल के इस समस्या का समाधान और इसका सामना करने का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है। ना हमने किसी पे आरोप लगाए हैं। हथनी कुंज बैराज के ऊपर कितना पानी छोड़ा गया ये आपके एक्सपर्ट ने ही बताया है, और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमेशा टाई अप में हैं। हमने आरोप ना करते हुए ये कहा गया है कि जी हिमाचल से जो पानी आया है, हरियाणा का जो पानी है, स्वाभाविक है वो देश का हिस्सा है, वो पानी निकलना है। लेकिन उसको निकलने में अगर हम एक बेटर कोऑर्डिनेशन से, एक बेटर मैनेजमेंट से काम करेंगे तो दिल्ली के अंदर आज जो समस्या पैदा हुई है, इस समस्या को कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट के तौर पर रोका जा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, राजनीति उस लेटर के बाद शुरू की और भारतीय जनता पार्टी ने की। उस लेटर का पूरा मजमून अगर कहें
तो मैं देश की जनता को और दिल्ली की जनता को और आपका फर्ज बनता है कि एक बार वो पूरा मजमून पढ़ के सुनाएं। बिल्कुल, कि उसमें बिल्कुल किसी सुनाइए। पे आरोप नहीं है। ये कहना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी पे आरोप लगाया, ये बिल्कुल गलत है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के जन जन के दिल में बसते हैं, दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के जन जन के दिल में बसते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ना हिमाचल का कोई सिटीजन, ना हरियाणा का कोई सिटीजन और दिल्ली का सिटीजन तो बिल्कुल किसी भी हालत में इस बाढ़ से हमारा सबको मिलके इसको बचाने का कार्यक्रम होना चाहिए। अच्छा, अब संदीप नसीर साहब, मैंने पत्र पढ़ा नहीं, ये आपको पता है। बीजेपी ने राजनीति शुरू कर दी, ये भी आपको पता है। तो उस पत्र में वो अनुरोध जो है किन तर्कों, किन फैक्ट्स के आधार पर, चूंकि आप तो एडवोकेट हैं, फैक्ट्स पर बात करते होंगे, क्या जी, जी। वो तरीके बताए गए कि हाँ ये वो तरीका होता, ताकि मैं वंदना पोपली से पूछ पाऊंगा कि भाई तरीका बताया था आपने, आरोप बता दिया, अनुरोध को आरोप बता दिया, जरा वो बताइए कि कौन से तरीके हैं। अनुरोध किया गया है और अनुरोध ये किया गया है कि एक हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाए, वो पानी अगर थोड़ा थोड़ा हिस्सों में छोड़ा जाए। बैराज और बांध के अंदर एक फर्क है। बैराज के अंदर पानी स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन बैराज के गेट होते हैं हमारे पास। दिल्ली के अंदर भी वो बैराजेज हैं, आईटीओ पे बैराजेज हैं, ओखला पे बैराजेज हैं। वहां पे डिफरेंट गेट है। मान लो 15 गेट हैं, तो 15 में से 10 गेट खोल दिए गए, 5 बाद में खोल दिए गए, एक 15 के 15 इकट्ठे गेट खोल दिए। अच्छा, एक बात बताइए नसीर साहब, एक बात बताइए। जी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा भी सुना और दर्शकों को और आप लोगों को सुनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे पता नहीं था, तो बिना पता हुए पहले तो पत्र लिखा गया है, ये आप मानेंगे। दूसरा सुन लीजिए उसके बाद वो पत्र पढ़ देता सुन लीजिए। उन्होंने कहा, मैंने अभी सुनाया, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि बैराज है या क्या है, तो बताया गया तब उन्होंने फिर स्वीकार किया, यानी पत्र पहले लिख दिया था। हरियाणा के ही उनको जानकारी होनी चाहिए थी। दूसरा कि आप कह रहे हैं कि अनुरोध में यह बताया गया है फैक्ट कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मतलब वहां पर बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है, हरियाणा का हिस्सा डूबता जा रहा है और आप दिल्ली को बचाने कहेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप छोड़ें, मतलब वो डूबते रहे और आप बचते रहे। नहीं 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 नहीं, ये किसने कहा कि भी अभी आपने कहा कि हमने बताया कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में 15 गेट है तो 10 खोल दें, 5 खोल दें। स्वाभाविक है, उसको अगर आप बांट के करेंगे तो प्रेशर वहां पे भी कम रहेगा और यहां पे भी कम रहेगा। पूरी तरीके से मैं 1 मिनट के अंदर वो पत्र पढ़ सकता हूं। जल्दी से पढ़िए। हाँ, यस। आज दोपहर 1 बजे, ये 12 तारीख का पत्र है, 1 बजे यमुना का स्तर 207.55 मीटर पहुंच गया है। ये खतरे के निशान के लगभग ऊपर पहुंच गया है। 1978 में 207.49 मीटर था। उस वक्त बहुत गंभीर स्थिति दिल्ली में बन गई थी। अभी आए सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुमान, सेंट्रल वाटर कमीशन के जो एक्सपर्ट थे उनके अनुमान से यमुना का स्तर 207-72 तक पहुंच सकता है। तब ये पत्र लिखा गया था। 208.6 पहुंचेगा, इसका तो अंदाजा मुझे पता है, तभी ये पत्र लिखा गया था। 78 के बाद अब 23 में जिक्र हो रहा है इसका, तभी ये पत्र लिखा गया है। तो 78 में भी परिस्थितियां कुछ ऐसी होंगी, तभी दिल्ली की हालत खराब हुई होगी, क्योंकि हरियाणा भी पानी रोक सकता नहीं था, क्योंकि हिमाचल से लगातार पानी आ रहा है। और मैंने अरविंद केजरीवाल को भी सुना, उनका यह कहना था कि पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, या पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बारिश कम हो रही है। मतलब दिल्ली में बारिश कम होने की वजह से वो ये कह देंगे कि नहीं, हरियाणा में या हिमाचल में बारिश हो रही है, उसका जो पानी आ रहा है उसको आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में भेजें। वंदना पोपली, देखिए अनुरोध को आप लोगों ने आरोप समझ लिया, भाई राजनीति शुरू कर दी, ये कहना नसीर साहब का। अनुरोध ही तो किया था उन्होंने। अतुल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, बोलिए। देखिए अतुल, सबसे पहले हरियाणा में कहावत है कि जो निकम्मी बहू होती है वो काम कम करती है और चूड़ियां ज्यादा खनखनाती है। तो यही काम इनके मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, शोर मंत्री का है। जब नकारा आदमी को लगता है कि मुझसे काम नहीं संभल रहा तो वो शोर मचाने लगता है। यहाँ पर ये अभी बता रहे हैं कि हमने एक पत्र ही तो लिखा था। अभी शायद हम सभी ने, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, उनका बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। आई वाज ए कॉल अवे, एक कॉल कर सकते थे, मेरे से पूछ सकते थे। अभी भी तो ऐसा हुआ कि अमित शाह जी को पत्र लिखा गया, जवाब कहाँ से आया? जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आया। गजेंद्र शेखावत जी ने खुद बात करी, उनको बताया कि जिस बैराज की यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें वो डाइवर्ट रेगुलेट करने के लिए पानी को सीमित मात्रा में केवल किसी बांध से संचालित किया जा सकता है, बैराज से नहीं। और एक चीज और बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो आरोप की
बात की जा रही है कि आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, ये एक तरीका था बताने के लिए कि हरियाणा से पानी आ रहा है इसलिए मुश्किल हो रही है, इसलिए पत्र लिखा गया। बात भी हो सकती थी, कॉल भी किया जा सकता था, लेकिन ये पत्र इसीलिए लिखा गया। आप ये देखिए, पराली का धुआं भी हरियाणा से लगता है। कोरोना के समय में जो स्थिति थी, जिस प्रकार से आरोप केंद्र सरकार पे डाला गया, हरियाणा सरकार पे डाला गया, हम सभी ने देखा। तो इनका काम ये कि आरोप मरने का काम है, ये सिर्फ सिंपल एक काम करते हैं कि कैसे भी करके आरोप लगा दीजिए। अतुल, मुझे इतना बता दीजिए, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने, विधायक ने, किसी कर्मचारी ने, मीडिया ने, आम जनता ने, किसी ने भी आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है इसलिए मुश्किल हो रही है? वो तो हमें पता है हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है, मैदानी जगह पे भरेगा तो ये तकलीफ तो होगी ही, और सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। इनका जो सिस्टम है इतना जबरदस्त फेलियर है, इनका जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय इतना है कि सिर्फ 50 mm की बारिश को झेल सकता है। हम यहाँ पर 250 mm की बारिश को भी झेल कर बैठे हुए हैं, और जो स्थिति है उसको संभालने का काम कर रहे हैं। ये समय था कि दिल्ली को संभालते, सब चीजों को देखते। इनकी एक टीम तो हरियाणा में लगी हुई है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाने के लिए अनुराग ढांडा जी बैठ जाते हैं आरोप लगाने के लिए कि ये नहीं संभाला, वो नहीं संभाला। अरे अपनी दिल्ली तो संभाल लीजिए। और इतना ही आप एक्सपर्ट है हर एक चीज के, तो क्यों ना कंपैरिजन करें हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में कि किस प्रकार की स्थिति थी, और आपने क्या क्या स्टेप उठाए। अतिक्रमण तो आप रोक नहीं पाए, अतिक्रमण को हटा नहीं पाए, गाद को आप साफ नहीं कर पाए, सिस्टम आप बना नहीं पाए, और सीधा आपने उठा के एक पत्र लिख दिया। तो वो दिखाता है कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी ये डालने के लिए कि हरियाणा से जो है पानी आ रहा है, इस वजह से मुश्किल हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति जो की जा रही है, इस समय जब दिल्ली को संभालने की आवश्यकता थी, उस समय राजनीति करना, ये मुझे लगता है, कहते हैं ना कि लगातार इनका ये काम करना एक तरीका है। हर समय जब भी फेल होते हैं कहीं ना कहीं आरोप लगा देते हैं। कोरोना के समय भी ऐसे हुआ कि जब फेल हुए तो केंद्र सरकार पे आरोप लगा दिया, हरियाणा पे आरोप लगा दिया, फिर फेलियर है, पता है कहीं ना कहीं से बचना है तो क्या करेंगे, चलिए जी हरियाणा पे आरोप लगाया जाए। तो यही ठीक है, इनका पुराना नलिन हुड्डा, तरीका है। नलिन हुड्डा, लेकिन वंदना देश पोपली का प्रदेश कहना है कि समझ रहे आदत हैं में शुमार है हर बार कुछ ना कुछ आरोप लगाना है, वो चाहे गर्मी हो, वो चाहे सर्दी हो या बरसात हो। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि पत्र के माध्यम से किसी पे आरोप नहीं लगाया गया। पत्र में साफ साफ ये मेंशन करा हुआ है कि हम G20 के होस्ट हैं, हमारे ऊपर पानी का जो जल भराव है वो ज्यादा होता जा रहा है, 3 दिन से बारिश नहीं हो रही और हरियाणा उस पानी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो ये सीधे सीधे आरोप है, और ये आरोप भी इतना गैर जिम्मेदाराना है कि आपने बिना कुछ जाने हुए, बिना कुछ तथ्यों को पता लगाए हुए आपने एक पॉलिटिक्स शुरू कर दी पत्र के माध्यम से। अभी ये तो चलो, ये बात तो खैर हो गई कि भी जो हथनी कुंड बैराज है वो बैराज है, डैम नहीं है, इसलिए पानी का नियंत्रण नहीं करा जा सकता। ये बात भी तथ्यात्मक रूप से कही गई है कि जो हिमाचल और उत्तराखंड से पानी आ रहा है, अगर उसको रोकने की कोशिश करी गई तो वो हरियाणा के अंदर और ज्यादा स्थिति को बिगाड़ सकता है। तो ये हरियाणा के लोगों के प्रति तो बिल्कुल सिंपैथेटिक है ही नहीं। इनको केवल और केवल किसी ना किसी आसपास के प्रदेश के ऊपर जो ये ब्लेम मंडना होता है, जो ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स है, वो ये शुरू कर देते हैं। आज अंबाला में, यमुनानगर में, पानीपत में क्या हालात हैं, ये क्या ये इनको पता नहीं है क्या इसके बारे में? और इस टाइम के ऊपर ये इस तरह की बातें करते हैं कि जी 5 गेट खोल दीजिए, 5 गेट बंद कर दीजिए। अरे आप किस तरीके से, आप जब ये बात कहते हैं कि भी सब लोगों को साथ में मिलके ये जो एक आपदा आई है, ये जो एक मुसीबत कि साथ मिलके बैठ के एक तरीके निकाले जाएं कि किस तरीके से हम इससे बाहर निकलेंगे। आज एक मुख्यमंत्री पद का जो व्यक्ति है, वो अगर पत्र में लिखने के बाद ये कहते हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैं इनइन्फॉर्म्ड था, मिस इन्फॉर्म्ड था, और गलती से हमने ये लिख दिया कि हाँ इसको नियंत्रित करा जाना चाहिए, कंट्रोल करा जाना चाहिए, ये किस आप ये समझिए कि किस तरह की पॉलिटिक्स को दर्शाता है। और ये आगे जाके हरियाणा के साथ जैसा ये व्यवहार दर्शा रहे हैं कि हरियाणा के लोगों के प्रति जो इनसिंपैथी है और जो इनसेंसिटिविटी है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने इस पत्र के माध्यम से दर्शाई है। ठीक है, और हरियाणा के लोग तो कतई इसको भाटिया कहीं साहब, नहीं भूलेंगे। सत्ता पक्ष और दिल्ली सरकार, उन दोनों के बीच का संवाद आपने सुन लिया। आपको नहीं लगता है कि हाँ इस बार फिर से कुछ वैसा ही गच्चा खाएगा केजरीवाल, जैसा कई व्यक्तिगत आरोप वो कई अलग अलग लोगों पर लगा चुके हैं? कुछ लोग इस वक्त दुनिया में नहीं है तो मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, और बाद में माफी मांगनी पड़ी। इस बार भी बहुत कम समय में पत्र भी लिखा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई।
देखिए, अभी संजीव जी बात कर रहे थे कि कई दिन पहले पत्र लिखा था। ये तो 4-5 दिन पहले की बात है कि बारिश आई और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी परसों कह रहे थे, आप लोगों ने दिखाया कि थोड़ा सा पानी ज्यादा आ गया था, पानी नीचे उतर गया है। घग्गर नदी उफान पर है, यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी के आसपास जितने शहर, जितने गांव पड़ते हैं, सारे बाढ़ की चपेट में हैं। और घग्गर से कैथल और सरसा तक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोग परेशान हैं। और लोगों का, जो हमारे नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रधान जी उदयमान जी ने जब ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, तो लोगों का ये कहना था, लोगों की ये शिकायत थी कि ये बाढ़ का पानी तो नेचुरल है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया। नेता लोग तो बैठकर बातें कर रहे हैं, और प्रशासन जो है, सरकार के लोग, प्रशासन के लोग जो है, अधिकारी जो है, वो भी सरकार के अंदर आते हैं। कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं। 20-25 मौतें हो गई। आज भी कहते हैं एक 12 साल के लड़के की मौत हुई है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए उनकी उनकी मदद करना, लोगों की, प्रशासन को चाहिए। और इसके बजाय कुछ इंतजाम करने के, चाहे वो दिल्ली सरकार है। दिल्ली पहले भी ऐसा होता रहा है कि जब बाढ़ आती है, हिमाचल से पानी आता है, पानी ज्यादा बरसता है, तो दिल्ली, यमुना नदी, और रास्ता कोई नहीं है, यमुना से पानी होकर, दिल्ली से होकर आगे निकल जाता है पानी। तो पहले भी ऐसी स्थिति बनती रही है। लोगों को वहां से वो सुरक्षित स्थानों पर भी दिल्ली सरकार भेजती रही है। मतलब ऐसी क्या नौबत कुल आई मिलाकर होगी पत्र की जरूरत नहीं थी। मुझे केजरीवाल लगता जी ने है एक कांग्रेस चिट्ठी इतना कह लिखी सकती है कि गृह इस मंत्री पत्र जी की को जरूरत कि नहीं। हरियाणा का कहो कि पानी कम छोड़े। जब गर्मी की मौसम होती है, पानी की दिल्ली में कमी होती है, बजाय अपना इंतजाम करने के, वो हरियाणा के ऊपर इस बात को थोपते हैं कि हरियाणा चाहे प्यासा मर जाए, इनको पानी दे दो। तो ये राजनीति खेलना। ठीक है लोगों ओंकार लोग सिंह साहब, मतलब हर बात के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना ये आम आदमी पार्टी के नेता की आदत सी बन गई है। अतुल जी देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा है। हम सबको मिलकर इससे लड़ना है। ये किसी के हाथ में नहीं है बारिश। और ये पत्थर लिखने से क्या बारिश कम हो जाएगी? मैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। ये कह रहे थे कि पानी धीमी गति से छोड़ा जाए। मेरे को तो एक बात समझ नहीं आई, क्या गति नियंत्रण की जा सकती है? पानी की गति कैसे नियंत्रण की जा सकती है? जब किसी बैराज में पानी है और एक लेवल से ऊपर चला गया, तो गेट खोलने संभाविक है। अगर गेट नहीं खोलेंगे तो नुकसान करेगा, हरियाणा में तबाही मचाएगा। और आज हरियाणा में पूरी तरह से बहुत से जिले बर्बादी की कगार पे हैं। यहाँ पे मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि इस पत्थर की जरूरत नहीं थी, तो सिर्फ राजनीति का। लेकिन हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा वासियों को कोई राहत नहीं दी है। मैं अंबाला यमुनानगर की बात करूंगा, एक खाने का पैकेट वो भी नहीं दिया गया। और लोगों के, गरीब लोगों के घर के अंदर पानी की मोटर, फ्रिज, टीवी और कपड़े लत्ते, जितना सामान है सारा बर्बाद हो गया। लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। 1100 करोड़ रुपए का बजट जनवरी में बैठक हुई थी आपदा प्रबंधन की। कहाँ है आपदा प्रबंधन? है कहाँ? मेरी बहन बैठी है पोपली जी, ये सिर्फ एक बता दे कि पूरे हरियाणा में एक रोटी का पैकेट भी बीजेपी ने कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया हो। ये तो समाज सेवी संस्थाएं ना हो, सामाजिक लोग ना हो, तो जनता का क्या हाल हो ये ईश्वर ही जानता है। लेकिन इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम मरने वालों को 4 लाख देंगे। अच्छी बात है, लेकिन ये भी स्पष्ट कीजिए ये 4 लाख दुर्घटना से अलग है या उसके शामिल करके। दूसरा, जो लोग बर्बाद हो गए, जिनका नुकसान हुआ, उनको फौरी राहत की जरूरत है। आपने राहत क्या दी? सरकार का महत्व लोकतंत्र में जनता के साथ है। अगर जनता की हेल्प नहीं करेंगे, सरकार किसी काम की नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई विपक्ष का बंदा जनता के साथ खड़ा होता है तो पर्चे दर्ज करते हैं। आज अंबाला सिटी में डिप्टी मेयर और 3 कांग्रेसी पार्षदों के ऊपर पर्चा दर्ज किया गया कि उन्होंने जनता के साथ में बिजली बोर्ड गई। ये बहुत अजीब बात है। मैं मानता हूँ आपदा है, आपदा में हमें सबको इकट्ठे मिलकर काम करना है, लेकिन आपदा में पर्चा दर्ज करने की क्या मतलब है? ये बहुत अजीब बात है। सरकार को
फौरी तौर नहीं पर नहीं, राहत बाकी करनी बातें चाहिए। आपकी ठीक थी, तो लेकिन लोग जब आपने अंबाला का जिक्र किया, सरकार भी, मैं तो बार बार कहता हूं, व्यक्तिगत तौर पर किसी भी पार्टी की सरकार होती है, ऐसा नहीं होती कि कुछ करती ही नहीं है, कम या ज्यादा हो सकता है। और रही बात अंबाला में, तो अंबाला के सांसद भी, जो कि राज्यसभा सांसद भी हो और हमारे आईटीबी ग्रुप के फाउंडर भी है, मैं डंके की चोट पर यहां पर बैठकर बोल रहा हूं, 4 दिन से वो लगातार, और आज 5वां दिन है, वो जनता के बीच में है। जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, वो लोग कर रहे हैं, उनकी टीम वहां पर काम कर रही है। और सरकार के साथ भी जब अतुल जी, उनकी मैं वार्ता हुई मानता तो हूं, उन्होंने बहुत मैं सारी मानता मांगे हूं, रखी हैं। लेकिन अब मैं सरकार नसीर साहब की के तरफ पास से आता राहत हूं। नहीं दी हो गया। नसीर साहब, आपने कहा कि मैंने पत्र पढ़ा नहीं है। अब पत्र के आखिरी पैरा में आ जाइए। दिल्ली देश की राजधानी है और कुछ हफ्तों में यहां G20 शिखर वार्ता होने जा रही है। देश की राजधानी में बाढ़ की खबर से दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हम सबको मिलकर इस स्थिति से निपटने के लिए और दिल्ली के लोगों को बचाना है तो आगे आना होगा। मतलब इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं। तो अब तो आपको शायद पता चल गया होगा कि मैंने पत्र पढ़ लिया और आखिरी पैरा आपने भी पढ़ लिया होगा। तो अब जरा बताइए कि दिल्ली की बदनामी हो जाएगी, उसके लिए क्या हरियाणा डूब जाए? दिल्ली में G20 है तो क्या हरियाणा में नहीं है? उसके लिए भी क्या हरियाणा ही जिम्मेदार? मतलब अगर बारिश हो जाए तो हरियाणा जिम्मेदार, अगर सर्दी में प्रदूषण बढ़ जाए तो हरियाणा जिम्मेदार, अगर गर्मी में पानी कम आए तो हरियाणा जिम्मेदार। अरे किसी के चीज के लिए तो वो भी जिम्मेदार होंगे। या खुद फोन कर लिया होता शेखावत साहब के पहले, जो है उनको, गलाव साहब के पहले, उनके पास नंबर होगा, बात कर लेते। देखिए, अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी टेलीफोन करते तब भी ये राजनीति करते। भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, कि आप बाढ़ फोन के तो दौरान- करते, उसके बाद वो सुनिए, राजनीति करते तो बाढ़ उनसे के जवाब देता दौरान- मैं, हम फिर जवाब बाढ़ उनसे के लेते ना। दौरान इन लोगों ने आपने तो प्रदर्शन बिना किया है जाने दिल्ली पत्र के लिख अंदर। दिया। मैंने जो पैरा पढ़ के सुनिए, बताया उस पर बताइए, बदनामी मैं किसकी उसी हो पे रही बता है? रहा हूं आपको। बदनामी भारतीय किसकी जनता हो रही है? पार्टी के फिर लोगों बिना ने जाने पत्र लिख दिया कि दिल्ली डैम के है की अंदर बैराज, और बाढ़ के मात्रा दौरान नियंत्रित प्रदर्शन करने किया का है। वो तरीका भी तो बताइए, वो तो सब एक्सपर्ट दिल्ली है। के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री में फर्क बताता हूं मैं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्रियों के फर्क पर मैं अभी जनता के चर्चा नहीं बीच कर में रहा जा हूं, रहे हैं। मैं और चर्चा हरियाणा कर के रहा हूं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हवाई के लिखे यात्रा हुए कर रहे पत्र हैं। पे। हवाई जहाज से अरे देख रहे एडवोकेट हैं भाई हैं, आप, कम से कम फैक्ट पर बात करिए ना। राजनीतिक प्रवक्ताओं की तो मैं समझता हरियाणा के हूं, मुख्यमंत्री लेकिन का एक पूरा एडवोकेट अगर मैनेजमेंट प्रवक्ता फेल है तो वो अब तो गुड़गांव फैक्ट में रख सकते हैं ना। अब फरीदाबाद में देखिए, दो चीजें बता अब दीजिए गाजियाबाद नसीर और- साहब। पहला कि आपका बैराज में पूरा पानी जो कि यमुनानगर, बहुत ओवरफ्लो वैसे ही आ रहा है पीछे से, दिल्ली आज उसको बहुत रोकने का बेहतर तरीका स्थिति क्या में है? है। आम आदमी पार्टी ने वो दिल्ली एक्सपर्टीज में बताई आम है, आदमी बनाई पार्टी का है। एक-एक और कार्यकर्ता, पहला कि बिना जाने पत्र एक-एक लिख क्यों मंत्री, दिया? एक-एक एमएलए, एक-एक माननीय मुख्यमंत्री जनता के बीच में हैं। और आपके अभी आपके चैनल पे बताया जवाब प्रवक्ता नहीं ने है। कि एक ये फुल जवाब पैकेट नहीं। तक नहीं बांटा। वहां भारतीय यहाँ जनता हरियाणा में पार्टी भी लोग सिवाय- जनता के बीच में है। मैं तो कहता हूं विपक्ष भी जनता के बीच में है। यहाँ पे आप सिर्फ ये गिनाएंगे कि दिल्ली में आपके मुख्यमंत्री और आपके मंत्री जनता के बीच में, मैं तो कह रहा हूं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री भी जनता के बीच में है, मंत्री भी जनता के नहीं बीच है, में है, हवाई सांसद भी जनता यात्रा के कर बीच रहे में हैं। है, और अब विपक्ष के बताइए लोग कहाँ- भी जनता के बीच में है। मनोहर लाल खट्टर बताइए कहां पे जनता के बीच में है? वो हवाई यात्राएं कर रहे हैं। आप बताइए मनोहर लाल खट्टर कहां पे मतलब जनता के बीच पूरे में है? अंबाला को अगर देखना है तो उसके लिए उनको पानी के बीच में आप उतरना हवाई होगा। यात्रा के आप ये अलावा कह रहे बताइए हैं। मुख्यमंत्री कहां पर गए? मतलब अंबाला जो कि अपने आप में उसका क्षेत्रफल अगर देख लें और दिल्ली को देख लें तो उसके लिए आप एक सड़क पे उतरेंगे और उस अंबाला को देखने के लिए, पूरे हरियाणा को देखने के लिए वो पानी में वो भी उतरे, हवाई सर्वेक्षण ना करें। बताइए मतलब ना अजीब से कहां पे तर्क है उतरे? नसीर साहब। मुझे बता आज दीजिए ना, हरियाणा का बदनामी तो बुरा कैसे हो रही हाल है? है, G20 वो तो हमारे हरियाणा में पानी- भी है, हमारे नेटवर्क की बदनामी वजह से नहीं कैसे है। हो रही है? इसका जवाब दे दीजिए सर। अरविंद केजरीवाल जी, अच्छा एक चीज बताइए आप, अरविंद केजरीवाल जी को पे आरोप लगाया कि दिल्ली में बाढ़ आ गई, हरियाणा में बाढ़ आ गई, हिमाचल में बाढ़ आ गई, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, J&K में बाढ़ आ गई, यूपी के अंदर बाढ़ आ गई। वो महाकाल जी की वजह से उस पर आरोप किसका है? खट्टर साहब पे आरोप नहीं है क्या? क्या खट्टर साहब ने क्या मैनेजमेंट किया है? क्या अब इस फिर मैनेजमेंट पे आ गए? फैक्ट आपके जो है बदल रहे हैं, खटाखट बदल रहे हैं, समझ से परे हो रहा है। खट्टर नहीं बदल रहे हैं। मैं ये कह रहा दिल्ली हूं की कि जनता- दिल्ली की बदनामी कैसे देखिए, होगी दिल्ली- दुनिया में? दिल्ली भाई की स्थिति दुनिया क्या देख है? रही है कि तीन प्राकृतिक तरफ से आपदा हरियाणा है, है, जरूरत से तीन ज्यादा तरफ से पानी दिल्ली है, के हरियाणा और है। दुनिया के तमाम देशों में ऐसी हरियाणा का आपदाएं आती डायरेक्ट रहती इम्पैक्ट हैं, पड़ता है। कभी और कभी हम हरियाणा कभी वासियों सुनामी के के तौर बेनिफिशियर पर, हैं। कभी किसी चक्रवात आम के आदमी तौर पार्टी पर, तो हरियाणा उसमें बदनामी हो गई क्या? मैनेजमेंट के बारे में भी चिंता मुझे कर इतना रही है। बता दीजिए कि अगर प्राकृतिक आपदा, ज्यादा पानी आ गया और दिल्ली में भी पानी है, जो कि समस्या है, बिल्कुल समस्या है, तो उससे बदनामी कैसे हो गई? प्राकृतिक आपदा में बदनामी हो जाएगी, फिर तो आप इंद्र देवता को जिम्मेदार ठहरा दीजिए। वंदना पोगली, नहीं। भाई बदनामी हो जाएगी दिल्ली की, इसलिए पत्र लिखना के पड़ा अंदर था, वो ये- भी बिना जाने।
उस पत्र के अंदर ये गुहार लगाई गई है, अरे या गुहार विरोध नहीं है, किया आरोप गया है। लगाया गया है, इसको आरोप कहते आज- हैं कि बदनामी हो आज जाएगी। ये जो गुहार नहीं बाढ़ किए। है, इस बाढ़ को क्या आपको लगता अच्छे होगा मेरे गुहार, अच्छे- अगर दिल्ली अच्छे की बदनामी का कोऑर्डिनेशन आरोप है तो आरोप ही से होगा। किया जा वंदना सकता था पोपली, क्या? वंदना पोपली बोलेंगी। हमारी सरकार पूरी वंदना बदनामी पोपली बोलेंगी। किसकी होगी, हर नेता, बदनामी चाहे वो किसकी विरोधी दल होगी के और नेता कौन हो, उसका फंसेगा, अभी फर्ज किसने काम राजनीति नहीं करना किया नहीं है, ये मुझे जनता लगता की है कि सेवा पूरा का करना पूरा है। देश देख रहा है। मेरे बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा जी, विरोध है। बताइए। देखिए, सबसे पहले आप कहते हैं कि अगर टेलीफोन करते तो भी भाजपा राजनीति करती। जी नहीं, बिल्कुल कोई राजनीति नहीं होती। चुपचाप से आपके मुख्यमंत्री जी को बता दिया जाता कि ये बांध नहीं है, बैराज है। यहाँ पर एक फिर बीच में बोले, मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोली। मैंने बहुत धैर्य से सुना, मैंने बहुत धैर्य से सुना, मैंने बहुत धैर्य से बोलिए सुना। बोलिए सुन जल्दी लीजिए। से, अब बीच में कोई ना शायद बोलिए। किसी और को पता भी नहीं चलता कि एक फोन किया गया और आपके मुख्यमंत्री जी को बता दिया गया कि बैराज है, इसमें वाटर की कैपेसिटी इतनी नहीं है, इसको नहीं रोका जा सकता। यहाँ पे कुछ फैक्ट रखना चाहूंगी अतुल आपके सामने। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा और पानी शर्माते शर्माते छोटी सी नाली में से निकलता हुआ जाके दिल्ली में फैल गया, ऐसा नहीं है। इसका नुकसान हरियाणा को भी हुआ। यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत में जो भूमि कटाव और जल भराव हुआ वो भी इस पानी के छोड़ने की वजह से हुआ। लेकिन अगर हम पानी नहीं छोड़ते तो क्या होता, क्योंकि 1 लाख क्यूसेक पानी से ज्यादा होते ही अगर सीधा वो पानी यमुना नदी में चला जाता और हम फ्लड गेट अगर नहीं खोलते तो ये सभी गेटों को क्षतिग्रस्त कर सकता था और ये बात सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, दिल्ली में भी आ सकती थी। इसका और भी बुरा हाल हो सकता था, ये समझने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर राजनीति कौन कर रहा है ये हम सबको समझ आ रहा है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कहाँ पर है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि पहले दिन इन्होंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सभी पूरा उस पर नजर रखी, बैठ के करी, अंबाला में पहुंचे, खुद देखा उनको। और हवाई सर्वेक्षण पर यहाँ पर बात करी जा रही है। क्या हवाई सर्वेक्षण अगर अच्छे नहीं होते या उससे कोई असर नहीं होता तो क्या पहले किसी मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण नहीं किए? क्या उसका कोई यूज होगा तभी तो किए जाते हैं। लेकिन आपने जनता के सामने एक छवि बनाने की कोशिश कर रही है तो 10 बार करते रहिए, उससे कहीं पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज है, आरएलडी के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे थे कि बिस्किट के पैकेट या कोई भी खाने का पैकेट नहीं दिया गया। पूरा दिन आपका चैनल ये दिखाता है किस प्रकार से हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, साथ के साथ प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं, किस प्रकार से खाना पहुंचाया जाए। आपने कार्तिकेय शर्मा जी का भी यहाँ पर उदाहरण दिया, सभी लोग लगे हुए हैं भोजन के पैकेट पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है आपको टीवी ऑन करना चाहिए, हर एक टीवी में ये खबर दिख रही है कि किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी खाना पहुंचा रहे हैं। घर बर्बाद हो गए हैं लोगों के, नसीर साहब कह रहे हैं कैमरे के सामने। अरे कैमरे के सामने तो नसीर साहब मुझे लगता है आप आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता भी बहुत कुछ करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि कम से कम ऐसे मौके पर तो इस तरह का पत्र बिना जाने नहीं लिखना चाहिए था। वंदना पोपली, की बात कर रही हूँ मैं, पत्र लिखकर फंस गए। बिल्कुल बहुत अच्छे से फंस गए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। यहाँ पर मैं केजरीवाल जी का की तुलना किसी जानवर से नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल है कि एक बार एक जंगल में बंदर को राजा बना दिया गया और कहा गया कि यहाँ की जो नहीं, मैं वंदना पोपली, मैं तो चाहूंगा वंदना पोपली, एक मिनट वंदना पोपली, मैं तो चाहूंगा कि किसी के लिए भी उदाहरण भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दिए जा सकते हैं, उसके लिए इस तरह का उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं है। वो भी एक चुने हुए मुखिया हैं। मैं सभी के सम्मान को बार बार कहता हूं कि बरकरार रखना चाहिए। उदाहरण भी राजनीति में भी उदाहरण बहुत अच्छे दिए जा सकते हैं। और आप तो चूंकि बहुत अनुशासित पार्टी की हैं, तो उस अनुशासित पार्टी के शीर्ष नेता जो कि दिवंगत भी हो गए हैं और अभी भी बहुत सारे जो शीर्ष नेता हैं, उन लोगों ने भी उस पार्टी को बहुत कुछ सिखाया है। तो उदाहरण अच्छे भी दिए जा सकते हैं, राजनीति करते रहिए। बहरहाल हुड्डा साहब, बहुत जल्दी से छोटा सा ही कमेंट चाहूंगा, समय थोड़ा कम रह गया है। प्रश्न यहां पर यह है कि पत्र लिखने की जल्दबाजी आखिर क्यों है? और दूसरी तरफ बाकी जो दल हैं जो कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति करते हैं, वो दोनों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्र के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपकी सरकार को भी। मैंने बताया ना, ये बड़ा एक आसान तरीका होता है कि अपनी जिम्मेदारी को छुपाने के लिए आप दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जाम मंड दें और बिना कोई जानकारी लेते हुए इनफैक्चुअल तरीके से आप ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करें। ये पत्र और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गैर जिम्मेदाराना राजनीति को दर्शाता है जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री करते आ रहे हैं। कैमरा के सामने कुछ भी बोल दो, थोड़े दिन बाद यू टर्न ले लो। अब मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको हाईलाइट करवाना चाहूंगा। दिल्ली सरकार
ये आम आदमी पार्टी ने पिछले दिल्ली के चुनाव में 6 पॉइंट एक्शन प्लान निकाला था। उस एक्शन प्लान के तहत इनका दिल्ली को वादा था कि हम आने वाले समय में यमुना नदी की पूरी तरीके से सफाई करेंगे। आज इनके प्रवक्ता यहाँ चैनल पे बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कितनी बार आपने डीसिल्टिंग करी यमुना नदी की? आज आप जो ये चुनौती हरियाणा के सामने और दिल्ली के सामने आई है, इसका आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। जरा अपने गिरेबान में झांक के ये जवाब दीजिए कि कितनी बार यमुना नदी की डीसिल्टिंग दिल्ली सरकार ने करी? क्या उसकी वजह से जल भराव दिल्ली में नहीं हो रहा? क्या उसकी वजह से लेवल जो है वो ऊपर नहीं आ रहा? हम तो फिर भी जहां तक हो रहा है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पुरजोर तरीके से प्रायोरिटी बेस के ऊपर इसको जो इशू है इसको प्रायोरिटी पे लिया हुआ है। लेकिन आप जो है ऐसे वक्त पे भी अगर राजनीति कर रहे हैं तो उससे पहले आपको अपने गिरेबान में झांक के उस 6 पॉइंट एक्शन प्लान का जवाब देना चाहिए, जहां आपने वादा करा था कि हम पूरी यमुना नदी की डिसिल्टिंग करेंगे, लेकिन आज एक बार भी आपने उस डिसिल्टिंग प्रोसेस को अंजाम नहीं दिया है। ठीक है भाटिया साहब, जल्दी से एक छोटा काउंटर आपका भी। जी देखिए, अतुल जी, मेरा कहना यह है कि जहां तक ये लेटर की बात है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने ये लेटर लिखा, तो एक होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट। स्मार्ट तो है वो, लेकिन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए कि भी हर बात का दोष जो है ना दूसरे को ऊपर मढ़ दें। और कहाँ तो कहते हैं कि हरियाणा में हम विकल्प बनने जा रहे हैं, और कहाँ ये कहते हैं कि जो पंजाब से पानी की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं, और बाढ़ की बात आती है तो ये हरियाणा को दोषी ठहराते हैं। पानी की कमी अगर दिल्ली में हो जाती है तो हरियाणा को दोषी ठहराते हैं। तो ये ओवर स्मार्ट बनना बंद कर दें, और लोगों के लिए, लोगों ने इनको चुना है तो लोगों की सेवा करने के लिए लोगों की सेवा कर रहे हैं, और इनको करना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। और जहां तक बात है सरकार की, हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है। हमारे नेताओं ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे हमारे प्रधान जी चौधरी उदयभान जी हो, तो ये सब लोग, बाकी दूसरे तमाम हमारे नेता एरिया में गए हैं, जब बाढ़ ग्रस्त एरिया में गए हैं, लोगों की शिकायतें हैं, हमारे पास प्रूफ है उस बात के। और कल राज्यपाल जी के, माननीय राज्यपाल जी को मिलने, ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं कि सरकार को इस पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष को अपनी लोगों के जान माल की रक्षा जिम्मेदारी करने की बात आगे आ रही है। ओंकार सिंह जी, पत्र को अब सिर्फ सीमित रखते हैं, पत्र जल्दबाजी में था जी। जो पत्र लिख दिया वो जल्दबाजी में था, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं थी। देखिए, मेरे हिसाब से पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो पानी छोड़ा गया उस पानी ने सिर्फ दिल्ली में नुकसान नहीं किया, उसने हरियाणा में भी नुकसान किया। और पानी की एक फितरत है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, और पानी हमेशा निमाण की तरफ जाता है, जिधर उसको जगह मिलेगी उधर जाएगा। पत्र लिखना तो बहुत जल्दबाजी थी, लेकिन मैं हरियाणा में हुए नुकसान के लिए एक बार फिर से कहूंगा कि गरीब तबके का बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई आपने घोषणा करी हम 4 लाख देंगे, अच्छी बात है, हम सराहना करते, लेकिन आम आदमी जिसकी मोटर, फ्रिज, टीवी और घर का सामान खराब हो गया और दोबारा लेने की स्थिति में नहीं है, उसकी फौरी मदद की जाए, उसकी सहायता दी जाए और मुआवजा भी दिया जाए, दोनों चीजें दी जाए, ताकि सरकार वास्तव में गरीब की सेवा कर सके। देखिए, ये अच्छी बात थी ओंकार सिंह साहब ने जो कहा कि हाँ, जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार वालों को तो राहत, लेकिन ग्रामीण अंचल या फिर शहरी अंचल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फौरी राहत की जरूरत है, और ये सरकार का जिम्मा। और विपक्ष अगर ये मांग उठाता है तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन उससे भी अच्छी बात कही आपने ओंकार सिंह साहब कि पानी की अपनी फितरत होती है, राजनीति की फितरत के सामने पानी की फितरत भी शर्मा जाए। नसीर साहब, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। सवाल सिर्फ इतना था कि खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि उनको जानकारी नहीं थी, पत्र लिख दिया। गलती हो जाती है, माफी मांगने में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। कह देते कि हाँ भाई, हमने जल्दबाजी में कह दिया, इंटेंशन हमारी बिल्कुल क्लियर थी कि हाँ, दिल्ली का मैसेज कुछ ऐसा न जाए दुनिया में, जो उन्होंने लिखा है अपने ही पत्र में, जो आपने कहा कि मैंने पढ़ा नहीं है, उस पत्र में लिखा कि दिल्ली की बदनामी हो जाएगी, तो उस बदनामी से बचने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था जल्दबाजी में। देखिए, दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरी तत्पर हैं, और उसमें जब हमने पत्र लिखा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व अध्यक्ष दिल्ली के मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट मैं आपको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यह पत्र 1 महीना पहले लिखना चाहिए था। हम आपकी माने या उनके नेता की माने, भारतीय जनता पार्टी के? पहले तो आपने पत्र लिखा, फिर उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी, मैं उनसे भी पूछूंगा, ऐसा नहीं है। पत्र की भाषा ही समझते हैं, और पत्र से इतना परेशान इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है।
दिल्ली की जनता बहुत रोष में है। इन लोगों का आज पूरी दिल्ली में कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई इनका मेंबर पार्लियामेंट नजर नहीं आ रहा है, कोई इनका एमएलए नजर नहीं आ रहा है, कोई इनका पार्षद नजर नहीं आ रहा है। सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं और या मीडिया के सामने आके कैमरे के सामने अपनी फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को पूरी तरीके से विश्वास करती है और हम लोग चाहते हैं हरियाणा के, हिमाचल के और पूरे देश के लोग पूरी तरीके से इस आपदा से बाहर निकलें, सुरक्षित हों, इस तरह की कामना भी करते हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से सेवा में तत्पर है। वंदना पोपली, फाइनल कमेंट आप कर दीजिएगा। देखिए, दिल्ली की जनता के लिए वो बिल्कुल तत्पर है, इस वजह से उन्होंने पत्र लिखा है। हरियाणा की जनता पानी से परेशान है, दिल्ली की जनता पानी से परेशान है, लेकिन बीजेपी पत्र से परेशान है। नसीर साहब का फाइनल कमेंट था। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता की परेशानी की उनके फिक्र होती तो डीसिल्टिंग भी करते और साथ के साथ जो अतिक्रमण है रिवर बेड पर उसको हटाने का भी काम करते। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत बेहतर होता, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप जड़ना है तो आरोप जड़ना इनका पुराना काम है, पुरानी आदत है। पराली का धुआं भी हरियाणा से लगता है, कोरोना में भी इनको हरियाणा और केंद्र सरकार को कहना है, तो इनकी आदत है। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि हथनी कुंड बैराज में आज जैसे ही 1 लाख क्यूसेक पानी पहुंचा तो तुरंत फ्लड गेट बंद कर दिए गए। लेकिन ये कहीं ना कहीं श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। ये इस चीज को समझ लीजिए कि इनको नहीं पता था कि हथनी कुंड बैराज है, वहां पर पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ झूठ है, इनको सब कुछ मालूम था। ये सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हमें दिल्ली की जनता की फिक्र है और सब कुछ हरियाणा की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ आरोप बढ़ने की बात थी, वो कहीं ना कहीं आज दिखाई दे गया है कि इनका जो झूठ है उसकी पोल खुल चुकी है। दिल्ली की जनता भी जानती है और हरियाणा की जनता को तो बहुत अच्छे से पता चल गया। बहुत स्वाभिमानी है हरियाणा की जनता, पता चल गया कि आप यहाँ पर नॉक कर रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जनता के लिए क्या सोचते हैं आप? एसवाईएल पर आज तक स्टैंड नहीं है, कोई स्टेप नहीं है। एसवाईएल पर आपका आज तक कोई स्टेप नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, और आप यहाँ पे हरियाणा में आकर दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो दरवाजे बंद है आपके लिए यहाँ पर। इस चीज को याद रखिएगा। नसीर साहब कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, वो हरियाणा में भी आ रहे हैं। नसीर साहब, मुझे लगता है कि जो हरियाणा से पानी आ रहा है, हिमाचल का पानी हरियाणा से होते हुए जो दिल्ली आ रहा है, उससे आप भी इतना जो है चिंतित मत होइए। नुकसान हरियाणा का भी हुआ है और प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसमें शायद ना आप यहाँ पर होते या रहेंगे भविष्य में, तो भी आप ऐसा नहीं है कि बैराज को आप कहेंगे कि नहीं हम गेट अभी 5 खोलेंगे क्योंकि हमारा मन कर रहा है और हमारी पार्टी की सरकार है तो हम 5 ही खोलेंगे। पानी आपके मन की नहीं सुनेगा। बहरहाल, बहुत शुक्रिया वंदना पोपली आपका, हुड्डा साहब आपका, ओंकार जी आपका, नसीर साहब आपका और भाटिया साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में पानी की राजनीति फिर से, और पानी का किस्सा हरियाणा से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ। कभी एसवाईएल का पानी होता है, कभी कम पानी होता है, और इस वक्त में ज्यादा पानी है और उस पानी में एक पत्र लिख दिया गया जो कि नाव की शक्ल में बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला गया और फिर उसका नतीजा यह है कि राजनीति शुरू हो गई। नमस्कार।